हाँ दोस्तों, ये देखिए 71वीं बीपीएससी और इसका हम लोग सेट दूसरा करने जा रहे हैं दोस्तों। ये PYQ है, PYQ का ये प्रैक्टिस से चला है, ठीक है। तो दोस्तों इस पर जितना भी देखिए 1992 से 2025 तक का यहाँ पे है और 30वीं से लेकर के 70वीं तक का PYQ यहाँ पे हम कराएंगे, ठीक है। तो इस सेशन से जुड़िए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। बीपीएससी 71वीं में निश्चित सफलता के लिए इस सीरीज से जरूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो किस काल में पड़ता है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 ब्राह्मण युग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो किस लिए है, याद रखिए ऑप्शन 1 वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 मखल गोसाल, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। याद रखिएगा ऑप्शन 4 गुप्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 रुद्रदावन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है ऑप्शन 4 भाब्रू स्तंभ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 मिलिंद पन्हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस शासक वंश ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 गुप्त वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सल्तनत काल के सिक्के टाका संसगनी एवं जितर किन धातुओं के बने थे। याद रखिए ऑप्शन 1 चांदी और तांबा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 12 मासा की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 भू राजस्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 अकबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जवाबित का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 राज्य कानून से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 कंधार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो अस्पासिह अस्पा प्रथम प्रथा किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 जहांगीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 मराठा भूराजस्व प्रथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 सूरत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 तारकनाथ दास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गदर क्रांति छीनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो क्या था? ऑप्शन 2 कोमा कोमागातामा घटना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो याद रखिए ऑप्शन 2 औद्योगिक कर्मी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 लखनऊ इलाहाबाद। ठीक है। ऑप्शन 3 इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 डॉक्टर मोहन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? याद रखिएगा ऑप्शन 1 कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 1920 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 3 कठिया पद्धति से। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 बिरसा मुंडा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान को अपनाया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन 1 संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीयों में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो किससे? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो किस में हो सकता है? तो ऑप्शन 2 केवल लोकसभा में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो किस में? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पंचायती राज विषय है तो किसका विषय? याद रखिएगा ऑप्शन 3 राज सूची पर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 40। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा इसका ऑप्शन 4 है ऑप्शन 4 किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है तो किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो किससे होता है? याद रखिएगा ऑप्शन 3 लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन 2 संसद द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
ऑप्शन 2 6 महीने तक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 6 महीने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कहा गया भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि याद रखिए ऑप्शन 3 जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कब कर सकता है ऑप्शन 4 ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जितना भी इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र या बिहार या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र और बिहार और महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये सारे जो कि रॉन्ग है क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका 48 हो जाएगा महाराष्ट्र का और इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, बिहार का 40 है लोकसभा सीट। उसके बाद मध्य प्रदेश का 29 है, इसका 39 है। उसके बाद इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश का 29, इसका हो जाएगा 40, इसका बिहार का हो जाएगा 40, उत्तर प्रदेश के हो 80। तो जहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा दूसरे तीसरे स्थान पर आता है, तो दूसरे तीसरे यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों इसको स्टार मार्क करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्ष दीर्घतम होता है। तो वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है ऑप्शन 2 प्लूटो पर। ठीक है, ऑप्शन 1 प्लूटो पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें याद रखिएगा ऑप्शन 1 चूना पत्थर होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट मौना लोआ उदाहरण है। तो किसका उदाहरण ऑप्शन 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी का। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा ऑप्शन 4 ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टीन मिलता है। तो किसमें मिलता है ऑप्शन 1 पल्सर निक्षेपों में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 प्रवाह उत्पत्तिका। ठीक है, प्रवाह उत्पत्तिका। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रात साफ है मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 विकिरण के कारण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न ठीक में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण ऑप्शन सी गिरिपदीय स्थिति का। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहा गया भारत देखिए यहाँ पे भारत विस्तृत है। तो कहाँ पे विस्तृत है ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का क्षेत्रफल संसार क्षेत्रफल का 2.2% है परंतु इसकी याद रखिएगा 65 के 2 संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग तो कितना आता है ऑप्शन 2 600 मीटर तक होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है ऑप्शन 1 स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है तो कौन सा है ऑप्शन देखिए ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। तो किससे निर्मित है ऑप्शन सी 3 स्वर्णरेखा पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो किसके बीच होती है तो ऑप्शन 3 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत की तट रेखा है। तो भारत की तट रेखा है ऑप्शन 2 6100 किलोमीटर लंबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में कहा गया नकद फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है तो ऑप्शन 4 गेहूँ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
भारत सबसे उत्पादक उपभोक्ता है, तो किसका याद रखिएगा ऑप्शन टू चाय का। ठीक है। उसके बाद भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 उड़ीसा। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 सिंदरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो कौन सा, याद रखिएगा ऑप्शन 2 कोलकाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो ऑप्शन 1 बेंगलोर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 रांची। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 छोटा नागपुर से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शाहतस विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 उज्बेकिस्तान में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है योजना आयोग एक, याद रखिए ऑप्शन 3 परामर्शदायी संस्था है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष कर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, याद रखिएगा ऑप्शन 1 कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 जूट तथा रुई उद्योग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, तो किस पे देती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 रोजगार बढ़ाने को। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो याद रखिए ऑप्शन 3 कपड़ा उद्योग में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 उद्योग। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, तो क्या होता है ऑप्शन 3 अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डायनमो ऑप्शन 2 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आकाश नीला लगता है क्योंकि, याद है ऑप्शन 2 लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1 माइक्रोन बराबर है, तो किसके, याद रखिए ऑप्शन 3 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अति चालक का लक्षण है, ऑप्शन ए उच्च पारगम्यता। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो क्या कारण, तो ऑप्शन 2 पृष्ठ तनाव। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, याद रखिए ऑप्शन 2 पीच ब्लेड। ठीक है, पीच ब्लेड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे, ऑप्शन 2 नाभिकीय विखंडन। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेरिस प्लास्टर का सूत्र है, तो क्या है, ऑप्शन 2 CaSO4H2O। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो याद है ऑप्शन 4 साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया है वायु एक, तो वायु क्या है, तो ऑप्शन 3 मिश्रण, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो याद रखिए ऑप्शन 1 जल में अधिक विलय होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पारद धातु मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन 3 पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोयले का समान प्रकार है, तो कोयला का समान प्रकार क्या है, तो ऑप्शन 1 बिटुमेनी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, तो किससे आंकी जाती है, तो ऑप्शन 2 यूरेनियम लैड विधि से, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 विश्वास नहीं ले पाती हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जाता है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन 1 गंध से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 20, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 खोखली होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 8, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 क्रो-मैग्न मानुस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 इन दोनों से बीजों से कटा तना से, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 जल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 डलिया के जड़ों से, ठीक है, डलिया के। नेक्स्ट में क्या संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो कौन सा, याद रखिए ऑप्शन 2 रैफलेसिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 गन्ना, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोटर पौधा है, तो मोटर पौधा है ऑप्शन 1 साख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विकास का मुख्य कारक है, तो याद रखिए ऑप्शन 4 प्राकृतिक बोरॉन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो याद रखिए ऑप्शन 4 मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, याद रखिएगा ऑप्शन 2 जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा ऑप्शन 1 बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन 2 1912 में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा ऑप्शन इसका ऊपर है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 1916 में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए 1930 से 1931 में बड़ी कांग्रेस सफलता पर अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, याद रखिए ऑप्शन 3 गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो बिहार में कितना जंगल फैले हुए हैं, ऑप्शन 4 31 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में, और ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो कौन सा है, याद रखिएगा ऑप्शन 4 जमशेदपुर। दोस्तों ये पुराना वाला है, अभी ये नहीं है, ये झारखंड में चला, झारखंड से पहले का PYQ हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षक सुविधा पाती है, तो याद रखिए ऑप्शन 1 94%, ठीक है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या ये, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञानी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो याद रखिए ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक होना गैर कानूनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि 13 सितंबर 1993 के इजराइल PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 जेरिको और गाजा पट्टी। ठीक है, जेरिको और गाजा पट्टी ऑप्शन 2। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे तनाव पैदा होने का कारण क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन 1 उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्णा भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? याद रखिएगा ऑप्शन 2 भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पाकिस्तान लेखक डॉक्टर सईद हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक तारीख मुजाहिदीन भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि इस पुस्तक में याद रखिएगा ऑप्शन 1 कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर गुंडा और डाकू कहा गया है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट यहाँ पे कहा है स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 रूपर्ट मुर्डोक। ठीक है, रूपर्ट मुर्डोक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, हाल ही में हुए राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल की? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 विजय पथ सिंघानिया। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, साउथ एशिया कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्ड्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा ऑप्शन 1 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन 4 बाघ। ठीक है। निरीशंस प्राणी कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन 4 कछुआ। ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखिए गणित और मानसिक योग्यता, तो ये दोनों को हम लोग दोस्तों छोड़ देंगे। ठीक है, मानसिक योग्यता और गणित को हम लोग छोड़ देंगे, और बाकी बात दोस्तों हम लोगों ने जीके करंट, ठीक है, साइंस, सारे को हमने अच्छे से किया और समझ के किया। ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए 71वीं BPSC का प्रैक्टिस सेट PIQ लगातार लगाया जा रहा है रोज़। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।